तो serial in parallel serial out, parallel in. serial as well out, यस, तो रजिस्टर्स आर, parallel and serial out, serial in parallel. बिल्कुल, रजिस्टर्स आर यूज्ड टू स्टोर बाइनरी इंफॉर्मेशन। और हमारे पास अगर n बिट का रजिस्टर है, दैट मींस इट विल कंटेन n फ्लिप फ्लॉप्स, ओके, एंड व्हिच कैन बी यूज्ड टू स्टोर n बिट वर्ड। मींस अगर मेरे पास n बिट रजिस्टर है, then it will have n flip flop, because we know that one flip flop can store only one bit information. So n flip flops are required to form n bit registers, and अगर n bit register हम form करेंगे तो that will store n bit word को store करेगा। और कौन सा मतलब वे हम यूज कर रहे हैं टू स्टोर द इंफॉर्मेशन और टू रीड आउट द इंफॉर्मेशन, on depending on that we have 4 types of registers depending on the method in which we are loading the data in the register, or we are reading out the data from the register। उस पर डिपेंड करके हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स होते हैं। कौन से होते हैं? सीरियल इन, सीरियल आउट। 4 types of register names. Yes. Serial in parallel out, Serial in, parallel out, Parallel out. parallel in, serial out, Serial out. in, Parallel parallel out. in, parallel out. Parallel out. If data is loaded serially in the register and it is read out serially, then it is serial in, serial out. If data is loaded serially in the register, but जब read कर रहे हैं तो हम parallel information क्या हुआ, मतलब कि एक क्लॉक पल्स में ही सारी इंफॉर्मेशन आ जा रही है, उसको हम पैरेलल कह देते हैं। सीरियल आउट का मतलब क्या होता है? सीरियल आउट का मतलब होता है कि अगर मेरा 4 बिट का रजिस्टर है तो वी नीड 4 क्लॉक पल्सेस टू गेट दैट 4 बिट आउटपुट, क्योंकि एक ही आउटपुट होता है, उस पे चारों बिट एक एक क्लॉक के बाद आती है। पैरेलल इन, सीरियल आउट का मतलब है कि जो इनपुट बिट्स दे रहे हैं चारों बिट एक साथ स्टोर कर देते हैं पैरेलल इन, और सीरियल आउट मतलब बिट बाय बिट हम उससे रीड आउट करते हैं। पैरेलल इन, पैरेलल आउट मतलब चारों बिट स्टोर भी एक क्लॉक पल्स में, जो फास्टेस्ट होता है। पैरेलल इन, पैरेलल आउट इज द फास्टेस्ट रजिस्टर, बिकॉज क्या एडवांटेज है कि एक क्लॉक पल्स में तो डेटा राइट हो जा रहा है रजिस्टर के अंदर से सिंगल क्लॉक पल्स में, क्योंकि जो सीरियल इन होता है दैट विल टेक 4 क्लॉक पल्सेस टू स्टोर द 4 बिट डेटा इनटू द रजिस्टर। मतलब जितने बिट का बढ़ता जाएगा उतना टाइम ऑफ बढ़ता जाएगा स्टोर करने के लिए इंफॉर्मेशन। और अगर 4 बिट का रजिस्टर है तो रीड आउट करने के लिए भी ओनली 1 क्लॉक पल्स इज रिक्वायर्ड, तो 2 क्लॉक पल्स में रीड हो रही है और राइट भी हो रही है, दोनों ऑपरेशन हो रही है। रिमेनिंग में थोड़ा इससे एक्स्ट्रा क्लॉक पल्सेस लगती है, तो फास्टेस्ट होता है पैरेलल इन, पैरेलल आउट। और उसके अलावा हमारे पास क्या है कि ये चारों ऑपरेशंस अगर किसी एक टाइप के रजिस्टर से हम लोग परफॉर्म कराते हैं तो दैट रजिस्टर इज नोन एज यूनिवर्सल रजिस्टर। यूनिवर्सल रजिस्टर में ऑल दीज कंडीशंस आर पॉसिबल। इसके अलावा 2 कंडीशन होती हैं, डायरेक्शन जो हो रहा है फ्लो ऑफ बिट का, उस पर डिपेंडिंग हमारे पास शिफ्ट रजिस्टर्स होते हैं। शिफ्ट रजिस्टर्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, आइदर शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर और शिफ्ट राइट रजिस्टर। तो ये जो रजिस्टर्स हैं, दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रजिस्टर। यहाँ पे रजिस्टर क्या शो कर रहा है कि दिस इज द सिंबल ऑफ 4 बिट रजिस्टर। सिमिलरली वी कैन हैव 8 बिट रजिस्टर और 16 बिट रजिस्टर हो सकता है हमारे पास। 4 बिट रजिस्टर में हमारे पास क्या है, जो 4 बिट इनपुट के लिए हैं एक्स, वो शो हो रही है। तो ये 4 जो मैंने लिखे थे, ये कौन से टाइप का रजिस्टर शो हो रहा है यहाँ पे? दिस डायग्राम इज शोइंग विच टाइप ऑफ रजिस्टर आउट ऑफ दोस 4? serial in, parallel in, parallel out. यस, पैरेलल इन, पैरेलल आउट, क्योंकि हमें दिख रहा है देखो x0, x1, x2, x3 डायरेक्टली अप्लाइड है टू ईच फ्लिप फ्लॉप। ओके, z0 आउटपुट, z1 आउटपुट, z2 आउटपुट, z3 आउटपुट। मीन अगर मेरे को डेटा राइट कराना है, फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे 1 1 0 1 डेटा राइट कराना है इन दिस रजिस्टर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक क्लॉक पल्स देनी पड़ेगी, 1 क्लॉक सिग्नल देंगे, और जैसे ही हम यहाँ पे इनपुट अप्लाई करेंगे वो डेटा मेरा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे ये 1 और 0 क्या शो कर रहे हैं? दिस इज शोइंग बेसिकली फ्लिप फ्लॉप पे कितने आउटपुट होते हैं, एक 1 ही आउटपुट होता है Q, लेकिन उस दूसरा वाला जो आउटपुट लाइन होती है दैट शोज कॉम्प्लीमेंट ऑफ फर्स्ट आउटपुट। तो एक जो आउटपुट है ये 1 शो कर रहा है डायरेक्ट आउटपुट लाइन, एंड दिस 0 इज शोइंग Q बार आउटपुट,
आउटपुट लाइन, ये डेटा नहीं शो कर रहा है, ये आपका क्यू और ये क्यू बार, इन द सिमिलर वे क्यू आउटपुट क्यू बार, इसको आप बोल सकते हो D0, D1, D2, D3 ऐसे करके। तो ये हमारा है कौन से टाइप का, पैरेलल इन पैरेलल आउट, बिकॉज वन क्लॉक साइकिल इज नीडेड टू स्टोर ऑल दीज 4 बिट्स इनटू दिस रजिस्टर, एंड इन अनदर क्लॉक पल्स साइकिल वी कैन गेट दिस एज आउटपुट। तो ये हमारा हो गया पैरेलल इन पैरेलल आउट, इसी का सिंबल बनाया हुआ है क्योंकि यहाँ पे एक्स देखिए इनपुट दे रखी है 4 लाइन्स की, और 4 लाइन्स की यहाँ पे आउटपुट दे रखी है। तो ये हो गया हमारा पैरेलल इन पैरेलल आउट रजिस्टर। अब यहाँ पे क्या है, दिस इज द शिफ्ट रजिस्टर। कौन सा शिफ्ट रजिस्टर है, ये एक चीज यहाँ पे मिसिंग है, ये एक आउटपुट लाइन यहाँ पे भी आएगी आउट के लिए, डेटा बिट आउट के लिए। ये कौन सा शिफ्ट रजिस्टर है, शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट। ये कंप्लीट डायग्राम नहीं, इसको आप कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप का डी फ्लिप फ्लॉप लेफ्ट है, राइट शिफ्ट है। और ये क्लॉक हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर आप यहाँ पे लगा सकते हैं। क्लियर जनरली हमारा क्या होता है, बबल लगा के हम क्लियर करते हैं ना, तो इस टाइप से हम क्लियर लगा सकते हैं। कंप्लीट कर लीजिएगा इस डायग्राम को, दिस डायग्राम इज नॉट कंप्लीटेड। हाँ, कौन सा टाइप का रजिस्टर है ये, राइट शिफ्ट। राइट Yes, शिफ्ट। ये शिफ्ट हमारा राइट है, ये शिफ्ट राइट रजिस्टर है, शिफ्ट लेफ्ट नहीं है, शिफ्ट राइट रजिस्टर। किसी बच्चे ने शिफ्ट लेफ्ट बोला था, शिफ्ट राइट है ये। शिफ्ट राइट क्यों है, क्योंकि हम यहाँ पे जब क्लॉक, हर क्लॉक को जब चेंज करेंगे विद ईच क्लॉक पल्स, हमारे पास क्या होगा, आउटपुट हमारा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास वो यहाँ पे नंबर है, तो मैं जो भी बिट यहाँ पे इनपुट पे दूंगी, नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे वो जो मेरा डी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, जो इनपुट होता है सिमिलर आउटपुट होता है। 0 इनपुट तो 0 आउटपुट, डी फ्लिप फ्लॉप के केस में 1 इनपुट तो 1 आउटपुट होता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, अगर मैंने यहाँ पे कोई नंबर फॉर एग्जाम्पल 1101 दिया, अभी डिपेंड करता है मैंने x0 पहले दिया यहाँ पे, तो मेरा x0 यहाँ पे अगर आएगा बिट क्या आएगी, 1 आएगी। शुरुआत सबसे पहले कैसे करते हैं, सबसे पहले हम सबको क्लियर कर देते हैं ताकि अगर प्रीवियसली स्टोर्ड कोई डेटा हो तो वो रिमूव होके सारे 0 हो जाएं। फिर मैंने अगर पहली बिट 1 दी यहाँ पे, तो नेक्स्ट, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लॉक साइकिल में क्या होगा, ये 1 जो अप्लाई होगा एज अ इनपुट टू दिस फ्लिप फ्लॉप होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 शिफ्ट हो जाएगा, 1 1 0 1 है ना, और मैंने 1 इनपुट दिया तो यहाँ पे 1 शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ इनपुट दिया 0, तो इस फ्लिप फ्लॉप की क्या कंडीशन हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये मेरा जो 1 था ये अगले वाले क्लॉक पल्स में इसको इनपुट दे देगा, तो ये 1 हो जाएगा। तो ऐसे करके हर क्लॉक पल्स में 4 क्लॉक पल्सेस में ये डेटा जाके स्टोर होगा 1 1 0 1, शिफ्टिंग, शिफ्ट राइट करते हुए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेसिक शिफ्ट रजिस्टर भी और बेसिक पैरेलल इन पैरेलल रजिस्टर। दिस इज this question is design or realize 4-bit register with parallel load। अगेन ये वाला भी आप लोग ऑलरेडी डिजिटल में पढ़ चुके हो, वहां पे हमने क्या किया था, लॉजिक गेट्स यूज किए थे टू सेलेक्ट, कि हम क्या सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, अपना डेटा सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे दो ऑपरेशन हो रही है, रीड एंड राइट। तो रीड एंड राइट ऑपरेशन के लिए एक सिलेक्शन लाइन हो सकती है कि हम उसके लिए लॉजिक गेट्स वाला भी यूज कर सकते हैं ऑपरेशन, और हम उसमें मल्टीप्लेक्सर भी यूज कर सकते हैं। तो मल्टीप्लेक्सर के लिए फॉर एग्जांपल, क्योंकि यहाँ पे 2 ही कंडीशन है, क्या 2 कंडीशन है, एक मुझे या तो रीड करना हो सकता है, रीड मतलब आउटपुट लेना है, और एक मुझे डेटा को या तो राइट करना हो सकता है। राइट का मतलब होता है कि डेटा लोड करना है इनटू द रजिस्टर, मतलब सेव करना है डेटा को रजिस्टर में। तो जब 2 ही ऑपरेशन हो सकती हैं पॉसिबल, तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँ, सिलेक्ट करने के लिए ओनली 2x1 मक्स इज सफिशिएंट। या तो मैं 2x1 मल्टीप्लेक्सर यूज कर लूँ, या मैं वही वाला 2x1 का जो इसका इक्विवेलेंट सर्किट होता है एंड गेट और गेट वाला, वो यूज कर लूँ। तो यहाँ पे क्या पॉसिबल इनपुट हो सकती है, एक हमारे पास ये तो हो सकती है कि या तो मेरा डेटा मुझे कोई नई बिट राइट करानी है, और दूसरी मेरी कंडीशन हो सकती है कि मेरे को जो पुराना स्टोर्ड बिट है वो वाला
मतलब इसको मैं ऐसे कर लूँ कि या तो मुझे रीड ऑपरेशन करना है या मुझे राइट ऑपरेशन करना है। इसके लिए एक सेलेक्ट सिग्नल है, तो यहाँ पे जो सिलेक्ट सिग्नल हम लोग यूज करने वाले हैं, तो उस सेलेक्ट सिग्नल पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि इफ द सेलेक्ट सिग्नल इज जीरो, if the select signal is zero, then the register will जो रजिस्टर Read. की जो हमारी रीड, यस, रजिस्टर हमारा रीड ऑपरेशन करेगा, रीड ऑपरेशन करेगा। यस, रीड मतलब क्या होता है? रीड का मतलब होता है कि जो रजिस्टर में स्टोर है डेटा, तो रजिस्टर विल रिमेन सेम, रजिस्टर विल रिमेन सेम, मतलब कोई बिट चेंज नहीं होगी किसी भी फ्लिप फ्लॉप की। और दूसरा, अगर मैं सेलेक्ट सिग्नल को अगर यहाँ पे 1 दे दूं, तो ऑब्वियसली जो राइट ऑपरेशन है वो कंडक्ट होगा। राइट ऑपरेशन का मतलब जो है कि जो इनपुट है, जो भी इनपुट होगा रजिस्टर को, दैट विल बी लोडेड इनटू द रजिस्टर, मतलब रजिस्टर विल सेव दैट पर्टिकुलर डेटा। तो अगर हम 4 बिट का बना रहे हैं, तो यहाँ पे आप जब ड्रॉ करना कॉपी में, तो थोड़ा स्पेस रखना ऊपर की साइड में। तो 4 बिट का बना रहे हैं, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे 4 डी फ्लिप फ्लॉप्स यूज करूँ। 4 बिट है तो 4 फ्लिप फ्लॉप्स की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। तो 4 फ्लिप फ्लॉप्स मैंने एज्यूम कर लिए। ये क्लॉक D0, D1, इवन निशांत प्लीज म्यूट योरसेल्फ, डिस्टरबेंस आ रहा है। D0, D1, D2, D3 हो गया मेरे पास इनपुट। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या कंडीशन होती है, बस कुछ कॉमन सिग्नल होते हैं। कॉमन क्या होते हैं? क्लियर। क्लियर हम क्यों यूज करते हैं कि अगर जब हम स्टार्ट करें वर्क करना, तो प्रीवियस वाला डेटा मेरा इंटरफेयर ना करे, उसके लिए हम क्या करते हैं, क्लियर सिग्नल यूज करते हैं। तो दिस इज क्लियर सिग्नल। अगर मुझे क्लियर को क्लियर करना है डेटा, तो मुझे क्लियर क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा, अदरवाइज 1 रखना पड़ेगा, तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉमन सिग्नल होता है हमारे पास इन फ्लिप फ्लॉप्स, Clock. दैट इज नोन एज क्लॉक। यस, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप्स क्या है, सिंक्रोनाइज्ड सर्किट्स हैं। तो यहाँ पे क्लॉक सिग्नल है। सीक्वेंशियल सर्किट में अगर फ्लिप फ्लॉप अगर हम पढ़ते हैं, तो हमको पता है फ्लिप फ्लॉप्स क्लॉक्ड होते हैं। तो क्लॉक का मतलब ये हमारा सिंक्रोनस क्यों है, क्योंकि एट अ टाइम सारे फ्लिप फ्लॉप्स ऑन या ऑफ होंगे, क्लॉक से कंट्रोल होंगे, सेम क्लॉक पल्स से। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे अब यूज करें मल्टीप्लेक्सर। दो चीजें हैं, या तो मल्टीप्लेक्सर यूज करें, या इसकी जगह 2 एंड गेट और 1 और गेट वाला जो होता था मल्टीप्लेक्सर का इंटरनल वाला डायग्राम, वो यूज करें। तो यहाँ मैं यूज कर रही हूँ मल्टीप्लेक्सर। तो मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2x1 मक्स यूज कर रही हूँ। दिस इज कितने मुझे मल्टीप्लेक्सर चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 4 बिट का है, तो मुझे ऐसे 4 मल्टीप्लेक्सर चाहिए। तो ये मैंने 4 मल्टीप्लेक्सर्स लगाए। मल्टीप्लेक्सर के कितने आउटपुट होते हैं? 1. 1। तो ये जो 1 आउटपुट है, वो मैंने क्या करा, एज अ इनपुट लगाया फ्लिप फ्लॉप को। ठीक है, इन द सिमिलर वे जो नेक्स्ट वाले का आउटपुट है, एज अ इनपुट लगाया फ्लिप फ्लॉप। मतलब जो डी हमारा इनपुट जा रहा है, वो कंट्रोल मुझे क्या करना है, फ्लिप फ्लॉप से मल्टीप्लेक्सर से क्यों करना है, क्योंकि इस पे या तो वही बिट आए जो इनपुट की बिट हो एक्स वाली राइट करने के लिए, या इसमें वो बिट आए जो प्रीवियस आउटपुट हो, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मुझे इसको सेम रखना है, फॉर एग्जाम्पल मेरा डी फ्लिप फ्लॉप है, ये सब सारे कॉन्सेप्ट आपको डिजिटल भी क्लियर होने चाहिए। अगर मैंने इसका आउटपुट क्यू सेम कनेक्ट कर दिया इनपुट डी से, तो क्या होगा, चाहे आपकी कितनी भी क्लॉक पल्स चेंज होती रहे, दिस आउटपुट विल नेवर बी चेंज। अगर 0 आउटपुट था तो दैट विल रिमेन 0 ऑलवेज, अगर 1 आउटपुट था तो दैट विल रिमेन 1। तो रीड ऑपरेशन के लिए मुझे ये करना पड़ता है। क्लियर है ये पॉइंट? तो अब मेरे को पता है कि जो मल्टीप्लेक्सर होता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नल होता है ये सिलेक्ट सिग्नल। 1 सिलेक्ट होगा क्योंकि 2x1 है, ये तो हमको पता ही है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, कॉमन सिलेक्ट सिग्नल एस है, कॉमन सिलेक्ट सिग्नल कनेक्ट कर दूं सारे मल्टीप्लेक्सर में। कॉमन कॉमन क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि या तो हमें बिट बिट रीड या राइट जो भी करनी होगी, वो चारों फ्लिप फ्लॉप से एक साथ करनी होगी। ठीक है, तो हमने कॉमन सिलेक्ट सिग्नल यहाँ पे दे दिया। अब इस सिलेक्ट सिग्नल को हमने एज्यूम करा कि अगर मेरा सिलेक्ट सिग्नल 0 है, अभी हमने डिस्कस किया ना टेबल में, कि अगर मेरा सिलेक्ट सिग्नल 0 है, तो ये हमारा करा दे रीड ऑपरेशन।
और अगर मेरा सिलेक्ट सिग्नल 1 है तो ये हमारा करा दे जो भी डेटा इनपुट है उसको राइट ऑपरेशन। तो सबसे पहले तो फटाफट से हम 2 इनपुट बना लेते हैं क्योंकि 2 क्रॉस 1 मैंने बताया है ये। एंड लेट अस अज्यूम कि दिस इज 0 इनपुट, दिस इज 1 इनपुट, दिस इज 0 1 0 एंड 1। अगर आप अपोजिट एज्यूम करते हो तो कनेक्शन आपको उसके हिसाब से करना पड़ेगा, तो जो आप लिख रहे हो उसके हिसाब से कनेक्शन करना है। ड्रॉ करिए जल्दी से इसको। नाउ फर्स्ट कंडीशन है कि अगर मेरा यहाँ पे 0 है तो रीड करे। अभी मैंने आपको डायग्राम यहाँ पे बना के दिखाया था कि रीड कब करेगा, जब मेरा जो ये आउटपुट लाइन है, ये जो मेरी आउटपुट लाइन है इसको मैं क्या करूं, इनपुट पे कनेक्ट कर दूं। अब यहाँ डायरेक्टली तो इनपुट पे कनेक्ट होगी नहीं, है ना, तो यहाँ पे मैं क्या करूं, इसके थ्रू इनपुट पे कनेक्ट कर दूं। ऑपरेशन क्या हो रही है इसमें कि अगर मेरा सिलेक्ट सिग्नल 0 होता है तो मेरा जो ये वाला डेटा जो भी है वो मेरा क्या आ जाएगा, इस आउटपुट लाइन पे आ जाएगा और वही डेटा मेरा क्या बन जाएगा, इनपुट बन जाएगा। तो अभी जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा था वही चीज अचीव हो गई। अगर मेरा सिलेक्ट सिग्नल 0 है तो मेरा ये वाला सिलेक्ट होगा और दिस विल बी कनेक्टेड टू दिस लाइन। तो ये मेरा सेम रहेगा, जो भी आउटपुट रहा होगा Q0, दैट बिट विल रिमेन सेम विद द चेंज ऑफ क्लॉक पल्स ऑल्सो। क्लियर? तो इन द सिमिलर वे मेरा ये वाला जो है आउटपुट, इसको किससे कनेक्ट करूं, इसी के ही मल्टीप्लेक्सर के इनपुट। इन द सिमिलर वे ये जो मेरी इनपुट है मल्टीप्लेक्सर की वो इसके आउटपुट से, ये इनपुट की मल्टीप्लेक्सर की जो इनपुट है इसके आउटपुट से, ये कनेक्ट हो गया। और लास्ट क्या रह गया, अगर मेरा इनपुट 1 है तो मेरा क्या होना चाहिए, राइट ऑपरेशन। राइट का मतलब कि जो भी डेटा मेरी आ रही है बिट वो यहाँ पे लोड हो जाए। तो अगर मेरा सेलेक्ट लाइन 1 होगा तो हमको पता है कि कौन सा डेटा लाइन सेलेक्ट होगा, ये वाला जो इनपुट लाइन है दिस विल कम टू आउटपुट लाइन, ये वाला जो इनपुट लाइन है दिस विल कम टू, दिस डेटा विल कम टू आउटपुट लाइन। इन द सिमिलर वे इन अदर मल्टीप्लेक्सर भी ये सेम प्रोसेस होगा। फॉर एग्जाम्पल जो भी मेरी इनपुट बिट है X0 X1 X2 एंड X3, वो मैंने क्या करा, डायरेक्टली अप्लाई कर दी मल्टीप्लेक्सर के दूसरे इनपुट पे। तो अब मेरे पास 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट डाउन करने के लिए। इफ यहाँ पे जो सिलेक्ट इनपुट है दिस इनपुट इज ऑल्सो नोन एज लोड इनपुट। लोड इनपुट इसलिए कह देते हैं हम इसको इन टर्म्स ऑफ रजिस्टर्स, बिकॉज अगर ये लोड सिग्नल हाई है, ये वाला हाई है, देन द डेटा विल बी लोडेड टू द रजिस्टर। लोडेड का मतलब होता है कि रजिस्टर विल राइट द डेटा इनटू द फ्लिप फ्लॉप जो भी रिस्पेक्टिव है। तो यहाँ पे 2 कंडीशन है इंपॉर्टेंट नोट डाउन करने के लिए कि इफ दिस लोड सिग्नल इज 0, if this load signal is 0 then old value of output, हाँ यहाँ पे आउटपुट लाइन लेना रह गई, तो ये जो मेरी आउटपुट लाइन है यही एक्सटेंड कर देंगे, ये आउटपुट लाइन फॉर्म हो जाएगी हमारी पैरेलल है ना, ये आउटपुट लाइंस क्योंकि पैरेलल लोड और पैरेलल ये आउटपुट। तो ये हो गया मेरा Z0 Z1 फाइनल आउटपुट। जब मेरे को रीड करना होगा डेटा तो मैं इन लाइंस को यूज करूंगी। तो मेरे पास क्या होगा कि इफ लोड इज इक्वल्स टू 0 देन लोड वैल्यू ऑफ Z विल रिमेन सेम। जो लोड वैल्यू है Z विल रिमेन सेम। क्यों सेम रहेगी भाई, जब ये मेरा 0 है उस टाइम पे मेरा ये वाला सिलेक्ट होके यहाँ पे आएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास स्टोर यहाँ पे 1101 था, तो अगली क्लॉक पल्स पे भी 1 ही इनपुट आएगा तो 1 आउटपुट होगा, ये 1 ही इनपुट आएगा तो 1 आउटपुट होगा, ये 0 इनपुट आएगा तो 0 आउटपुट होगा, ये 1 इनपुट, मतलब डेटा विल रिमेन एग्जैक्टली सेम। फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि इफ लोड इक्वल्स टू 1 देन क्या होगा, देन जो ये होगा ये X इनपुट स्टोर हो जाएगा, X इनपुट विल बी स्टोर्ड इन रिस्पेक्टिव फ्लिप फ्लॉप्स। क्यों X इनपुट स्टोर हो जाएगा भाई, बिकॉज जब मेरी इनपुट लाइन 1 होगी, जब मेरी इनपुट लाइन ये 1 होगी तो ये वाली लाइन कनेक्टेड होगी यहाँ से। तो जो भी फॉर एग्जांपल 0101 मेरा डेटा है अगर, तो ये 0 स्टोर करा देगा यहाँ पे, ये 1 स्टोर करा देगा, ये 0 स्टोर करा देगा और ये
1 स्टोर करा देगा।